अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। सो टूडेज टॉपिक इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम टू वर्ड। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स, मतलब कि नाम देने का एक सिस्टम। बाइनोमियल से मुराद है टू नेम्स, यानी इस सिस्टम में हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू नेम्स देते हैं। Binomial nomenclature is the method of giving scientific names to living organisms. Living organisms को scientific name देने का method binomial nomenclature कहलाता है. As the word binomial suggests, the scientific name of a species consists of two names. The first is genus name and the second one is the name of species. कि binomial word से मुराद ये है कि scientific name को दो नाम हम देंगे, ठीक है। पहला जो होगा उसे हम कहेंगे कि वो जीनस का नेम है और दूसरा जो नाम होगा वो उसका स्पीसीज़ होगा। हमने जो है वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी पढ़ा है। तो ये वही जीनस नेम और स्पीसीज़ नेम को जब मिलाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बन जाएगा। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस 1707 to 1778 AD first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. His system spread rapidly and became popular. कार्लस लीनियस जो है साइंटिस्ट है जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और उसका ये सिस्टम नाम देने का जो सिस्टम है रैपिडली स्प्रेड हुआ और पॉपुलर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे। उसके बहुत से दिए हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम है जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। Scientific, some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names are। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है उसके अंडर कुछ रूल्स बनाए गए हैं साइंटिफिक नेम देने के। वो उनमें से कुछ रूल जो हैं वो ये हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स सच एज होमो सेपियंस, व्हेन हैंडरिटन दे आर अंडरलाइन। जब आप साइंटिफिक नेम को मतलब किसी कागज़ पर प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करके आपने जो है वो उसको पढ़ना है, रीड करना है, तो प्रिंटिंग में आप टाइप करोगे तो इटैलिक्स में टाइप करोगे कंप्यूटर पे। जब आप हैंड रिटन मतलब हाथ से लिख रहे हो, कॉपीज़ पे लिख रहे हो, तो आपने सादा उसका नाम लिखना है, सीधा सादा, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। The first term, generic name, always begins with capital letter, while the species name is never capitalized even when derived from a proper name. हमेशा जो होगा जेनरिक नेम, जीनस का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। स्पीशीज़ का नेम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, इवन कि किसी भी प्रॉपर नेम से वो आ जाए। जैसे कि ये देखें, ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एलियम सीपा, तो सिर्फ पहला वर्ड जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर हैं। और ये प्रिंट करके आए हुए हैं तो ये इटैलिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा रूल है द साइंटिफिक नेम इज जनरली when in full it is when it is first used written in full, sorry, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. इट इज़ सेइंग कि साइंटिफिक नेम को हमेशा हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, अनियन का लिखा हुआ है, इसका सी स्टार और हाउस क्रो का लिखा हुआ है। फर्स्ट हम जो है इसको कंप्लीट लिखते हैं, जीनस और स्पीशीज़। लेकिन अगर किसी जगह पर हम एक ही जीनस के, ठीक है, स्पीशीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम पहली दफ़ा जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे और अगली जब बारी आएगी तो हम जो जीनस का नेम होगा सर्शिया, उसको हम सिंबल ई दे देंगे, ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये थे कुछ रूल्स। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि इसकी अहमियत क्या है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम cause many problems. Different regions have different names for same organisms. यानी कि अगर आप साइंटिफिक नेम ना दो ऑर्गेनिजम्स को तो कॉमन नेम्स जो होंगे, जो आम इस्तेमाल किए जा रहे होंगे हर रीजन में, वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ रीजन्स में जो है वो मुख्तलिफ नाम हो एक ही ऑर्गेनिज़म का, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज़म एक है और उसके नाम मुख्तलिफ हैं। जैसे कि अनियन को उर्दू में हम प्याज कहते हैं,
लेकिन मुख्तलिफ रीजन में पाकिस्तान में कहीं इसको गंडा, कहीं बासल और कहीं वासल कहा जाता है। तो इस तरह कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि मुख्तलिफ नाम जो है वो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, तो पता भी नहीं चलता। इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, तो दूसरी कंट्रीज़ में इसका जो है वो और नेम्स है। तो ये कॉमन नेम मसला अराइज़ करते हैं, प्रॉब्लम अराइज़ करते हैं कि मुख्तलिफ नाम होते हैं, हालांकि होता एक ही जो है वो ऑर्गेनिज़म है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसका यहाँ पे बता रहा है कि इन साइंस इट इज़ नाउन विद सिंगल नेम एज एलियम सीपा। अब साइंस ने क्या किया कि इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, एलियम सीपा। अब साइंटिफिक टर्म्स में जो साइंटिस्ट होंगे वो इसको जहाँ भी जाएंगे वो एलियम सीपा जो है वो बुलाएंगे, तो इस तरह जो है उनकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ईज़िली जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द कॉमन नेम। अब दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ हैं और उनका एक नाम है। पहले ये था कि ऑर्गेनिज़म एक ही था और उसके जो थे मुख्तलिफ जो थे वो नाम थे। अब नाम एक ही है और ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावन। ब्लैक बर्ड को क्रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रावन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये दोनों जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम है, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस। कॉमन नेम्स जो लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। मिसाल के तौर पर अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल with fish and gills, but several common names of silverfish, crayfish, jellyfish and starfish do not fit the biologist definition of fish। यानी कि फ़िश जो है एक वर्टिब्रेट है जिसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है और उसमें फिन्स और गिल्स होते हैं। लेकिन कॉमन नेम्स दिए गए हैं एनिमल्स को सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश। हालांकि ये फ़िश नहीं है लेकिन इनको फिर भी जो है ना वो इनके नाम के साथ फ़िश लगाया हुआ। तो इस तरह कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। तो इन सब मसलों से बचने के लिए टू अवॉइड ऑल दी कन्फ्यूजन ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेडनेस यूज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम। यानी कि इस सिस्टम को इसलिए यूज़ किया जाता है वाइड स्प्रेडली इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। यानी इस सिस्टम के ज़रिए हम जो ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं साइंटिफिक, वो जो है वो हम अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, यानी कि बार बार चेंज नहीं करने पड़ते। इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। यानी कि इस सिस्टम के ज़रिए कोई भी स्पीशीज़ होगी उसको हम सिर्फ 2 वर्ड से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एलियम सीपा साइंटिफिक टर्म जहाँ पे भी बोले जाएगी साइंटिस्ट फ़ौरन पहचान देंगे कि ये अनियन का नेम है। Some name can be used all over the world in all languages, avoiding difficulties to of translation। यानी कि कुछ ऐसे नेम होंगे, मेजॉरिटी वैसे ऐसे ही होते हैं साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी आप कंट्री में जा रहे हो, हालांकि उनकी लैंग्वेज कोई और हो, उसको आप साइंटिफिक नेम को ही हर जगह यूज़ किया जाता है। तो इस तरह डिफ़िकल्टीज से बचा जा सकता है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर।